हाल ही में पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला था और कहा था कि कान खोलकर सुन लो, हर घुसपैठियों को देश से बाहर जाना होगा। घुसपैठ पर रोक लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो घुसपैठियों को बचा रहे हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं, चाहे जितनी ताकत लगा लो, घुसपैठियों को जाना ही होगा। उन पर कार्रवाई होगी और देश इसके सकारात्मक परिणाम देखेगा। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा था कि कांग्रेस और राजद ने बिहार के सम्मान और सुरक्षा को खतरे में डाला है। सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफिक संकट पैदा हो गया है। बिहार, बंगाल, असम सहित कई राज्यों में लोग अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसीलिए मैं लाल किले से डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद तेजस्वी यादव ने जोरदार पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी बताएं कि घुसपैठिए कौन हैं और अगर घुसपैठिए हैं भी तो वो पिछले 11 सालों से क्या कर रहे थे। तेजस्वी यादव का ये बयान आइए आपको सुनवाते हैं। कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहाँ घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहाँ जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सरकार वाली सरकार चाहिए लोगों को, ये असल मुद्दा है। आप देखिए ना, छोड़िए ना प्रधानमंत्री के, कल चहेते बिहार के मंत्री जी ने क्या करतूत किया। पत्रकारों को माँ बहनों की गाली दी, पीटा गया। और ऐसे दिन आ गए हैं, ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि एक एफआईआर के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर के कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। जो रिटायर्ड अधिकारी जितना बताएंगे उतना ही जो है वो करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है। सुन लो यार, अरे भाई, जो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम हैं यहाँ के, ले जाओ, आओ ले जाओ। अगर भाई फॉर्म भरने की बात ही नहीं है भाई। अच्छा, इतना दिन बाद याद आ रहा है? कोई फालतू का इशू को डाइवर्ट करने के लिए, मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये लोग एफआईआर से हम लोगों को डराने वाले हैं। बट एक आप पत्रकारों के लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। वाह रे वाह भाई, पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। तो आप समझ जाइए, ये तानाशाही और जंगल राज नहीं है तो और क्या है।